हेलो फ्रेंड्स। डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते थे और क्या प्राइस एक्शन हमने देखा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे निफ्टी 50 से। तो कल के दिन हमने एक एनालिसिस की थी कि ये जो लेवल है हमारा, जो ये वाला लेवल, अगर निफ्टी इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो हमारे ऊपर के चांसेस, ऊपर के ट्रेड बन सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि आज निफ्टी ने किया क्या, इसने इस लेवल को ब्रेक किया और इधर होल्ड, इसने इतना अच्छा होल्ड नहीं किया ताकि हम एक अच्छी एंट्री बना सके, ताकि हमें कंफर्मेशन हो कि निफ्टी ऊपर जाने के मूड में है। अब ये सीधा मूव देती चलेगी तो हमारी कोई भी एंट्री एक्टिवेट नहीं होगी। ब्रेकआउट के जो पॉइंट्स है, मार्केट को होल्ड करना बहुत जरूरी है किसी भी लेवल को सस्टेन करने के लिए। अगर आप इधर देखो तो निफ्टी ने कोई भी अच्छा होल्ड नहीं किया, तो ठीक है, हमारी एंट्री नहीं बनती तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा लेवल था, कौन से वाला, एक तो ये लेवल हमारा कल वाला, और ये लेवल, ठीक है, इसने हमें टारगेट दिए यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है। ओके। अब आप इधर देखोगे कि इसने लेवल के पास आके होल्ड जरूर किया है, पर इसने ब्रेक, आप देखोगे कि इसने ब्रेक करके कोई भी कैंडल, एक अच्छी कैंडल हमें नहीं दी है कि हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर सके। ठीक है। अब हमारे पास जैसे देखोगे कि एक ये लेवल आ चुका है और इसने एक ये स्पाइक लगा है। अब हमारे पास दो स्पाइक आ चुके हैं। जस्ट वन सेक। हमारे पास दो स्पाइक आ चुके हैं कि जब निफ्टी इनके बीच में ट्रेड कर रही है तो ये जाएगी किस तरफ। ठीक है। को ये ऊपर वाला लेवल या फिर नीचे वाला लेवल, जिसको भी होल्ड करके ब्रेक करेगी, इसके उधर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इधर आप ऑब्जर्व करोगे कि इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन तो दिया, पर ये सस्टेन नहीं कर पाई एंड देन ये रिवर्स कर गई। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आई, अब इसके पास दो लेवल आ गए, एक तो ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, कि जब निफ्टी किसी भी तरफ किसी भी लेवल को होल्ड करके ब्रेक करेगी तो उसके उधर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये यहाँ से अपने लोअर लेवल से हायर लेवल तक का इसने मूव किया। अब आप देखोगे कि इसने यहाँ पे होल्ड जरूर किया पर ये ब्रेक नहीं कर पाई, तो हमारी कोई भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। यहाँ पे भी कोई भी अग्रेसिव एंट्री तब बनेगी जब हमारा कोई भी हाई लो ब्रेक होगा होल्ड करके। उस लेवल को होल्ड करना बहुत जरूरी है मार्केट को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो ब्रेकआउट सस्टेन हो सके। ठीक है। अब हमारे पास ये लेवल है जो हमारा इंटैक्ट है, अब हमारे पास ये लो है। ठीक है। आप देखोगे कि पूरे दिन में इसने होल्ड जरूर किया। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड भी बनाया होगा और आपका एसएल यहाँ पे होगा, तो आपका एसएल आधा तो हो चुका होगा और आप, आई होप, इंट्रा ओवरराइट पोजीशन तो नहीं ली होगी। ठीक है। तो आप देखोगे इसने हमें कोई भी एंट्री नहीं दी है। अगर एंट्री दी है तो हमारा कुछ ना कुछ लॉस ही हुआ होगा उधर। ठीक है। आपको ब्रेकआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसको किसी भी लेवल पे होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर इसने देखोगे आप, हायर लेवल्स पे होल्ड किया, अगर किसी ने ट्रेड भी बनाया होगा तो एसएल तो कुछ ना कुछ गया ही होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि आज उसमें कैसा प्राइस एक्शन बना। ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है। अब देखिए कल के दिन हमने जो डिस्कशन किया था, हमारे पास ये दो लेवल्स थे, एक ये लेवल्स था और एक ये लेवल था। एक ये लेवल और एक ये। अब हुआ क्या कि किसी भी लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को सस्टेन करना पड़ता है। अब बात अगर करें बैंक निफ्टी की, तो इसने अपनी यहाँ से गैप अप ओपन हुई, थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई एंड देन इसने ऊपर की तरफ मूव दिया। अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे, आप कैंडल्स को पढ़ोगे कि कैंडल्स का करेक्टर क्या, वो बोलना क्या चाह रही है, कि एक कैंडल तो इसने अपने लेवल पे क्लोज की, दूसरी भी वहीं पे क्लोज की, और तीसरी भी, और जो चौथी कैंडल है वो ग्रीन, एक बहुत अच्छी क्लोजिंग के साथ इसने क्लोजिंग की है। ठीक है। अब अगर हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, हमारा एसएल यहाँ पे बनता है, तो हमारे टारगेट्स निकलेंगे इस लेवल तक के। ठीक है। अगर आपने इस लेवल तक के टारगेट आप बना के बैठे हो, तो इसने आपका टारगेट श्योर शॉट अचीव हुआ आपका टारगेट। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है, इसने ऊपर जाके एक स्पाइक दिया डाउन साइड। ठीक है। और ये बाद में इसने इसने एक बहुत अच्छा टारगेट दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है। जिसमें आपका 1:2 तो अचीव हुआ ही होगा। ठीक है। अब इधर आके आपको प्राइस एक्शन कैसे ऑब्जर्व करना है, अब मैं वो बताता हूँ आपको, कि अब जो ये रेड कैंडल क्लोज हुई है डाउन की साइड, इसने शो कर दिया मैं अभी ऊपर तो जाने वाली हूँ नहीं। ठीक है। अब हमारे पास एक हाई आ चुका है, एक लेवल आ चुका है कि ये लेवल है, जब तक ये ऊपर की तरफ होल्ड करके ब्रेक नहीं हुआ कोई भी अग्रेसिव बाइंग एंट्रीज नहीं बनेगी। और अब इसने दिया एक ये लेवल हमारे पास। ठीक है। अब इसने ये लेवल दिया और यहाँ पे एक और स्पाइक लगा दिया। ठीक है। जब तक आप ऑब्जर्व करोगे ये जो हमारा हाई है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करी, जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। और आप देखो कि ये ऊपर गई भी, पर वापस नीचे आ गई। ठीक है। अब ये जो लेवल है,
जब बैंक निफ्टी इसके नीचे आके ट्रेड, आपको प्राइस एक्शन समझने के लिए कैंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक को समझना बहुत जरूरी है। इधर आप समझो कि बैंक निफ्टी ने किया क्या, इसने इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड किया, देन इसने डाउन साइड एक कैंडल क्लोज दी रेड। अब उस रेड कैंडल के लो पे इसने दो कैंडल्स क्लोज दी और एक रेड कैंडल और नीचे की तरफ क्लोज दी। इसका मतलब ये एक बियरिश साइन है, जहां पे मैंने भी एंट्री बनाई थी। मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री बनाई थी, क्योंकि इस ये जो लेवल है, इसने ऊपर की तरफ होल्ड किया पर ये सस्टेन नहीं कर पाई, अब ये आ गई नीचे। ठीक है, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड बनाया और मेरा टारगेट 1:2 का टारगेट था। जो मेरा टारगेट यहाँ तक अचीव हो चुका था, पूरा 1:2 का टारगेट मेरा अचीव हो चुका था। मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने कैंडल्स की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ के ट्रेड लिया था कि ये अपने लोअर लेवल्स पे आके होल्ड कर रही है, तो अब इसके नीचे के जाने के चांसेस ज्यादा है। मेरा एसएल यहाँ का था, मेरी एंट्री यहाँ की थी, मेरा 1:1 और 1:2 के टारगेट यहाँ पे पूरे हो चुके थे। ठीक है, अब इसने रिवर्स किया। अगर आप देखोगे कि ये ही कल का लो था और ये सॉरी यही कल की क्लोजिंग थी और यही आज की पहली कैंडल का लो था। अब ब्रेकआउट को सस्टेन करने के लिए क्या पॉइंट्स है कि मार्केट को होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर उसको ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करना है, तो आप देखो कि बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आई है सीधी यहाँ तक। कितने मूव का पॉइंट है, 41,800 से 41,400 तक इसने पूरे 400 पॉइंट का मूव किया, जो कि एक बार में सस्टेनेबल नहीं है। उसको अगर सस्टेन करना है तो होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ये जो लेवल था, अगर इसको ये होल्ड करके ब्रेक करती तो इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। पर इधर आप देखो, ये जो लेवल है इसने सीधा इसको ब्रेक किया और ये एक फेक ब्रेकआउट बन गया। ठीक है, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि किसी लेवल पे आके निफ्टी और बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक ट्रेड कैसे कर रहा है, उसको उसके प्राइस एक्शन को समझ के अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको श्योर शॉट बहुत अच्छा प्राइस एक्शन समझ में आएगा। जैसे आप इधर देखो, ये एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर हो चुका है कि बैंक निफ्टी अब इससे तो नीचे जाने वाली नहीं है, क्योंकि एक फेक ब्रेकआउट इतना बड़ा मूव ऊपर से आ रहा है, तो एक बार में सस्टेन करना ब्रेकआउट इसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसने क्या किया, इसने एक तो ये लो लगा दिया और ऊपर की तरफ ये हाई लगा दिया। जब तक ये किसी भी तरफ इनको होल्ड करके ब्रेक नहीं करती, हमारी कोई भी एग्रेसिव एंट्रीज नहीं बनेगी, ना ही बाइंग की तरफ ना ही सेल की तरफ। तो ये था हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन। तो थैंक यू, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।